गई थी। मैं अपने मन से मैंने बोला था, इन्होंने बहुत सब लोगों ने मुझे समझाया था, पर मैंने ही रो रो के इनसे बोला था कि मुझे बनना है। मैंने कही चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कही मुझे साधु ही बनना है, साध्वी बनना है जी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने दान दिया मुझे, कुछ नहीं। अब तो मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा थोड़ी कहती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं अब तो। बच्चे हैं जी हाँ। जब गुरु कृपा से मैं इतना यहाँ तक पहुँच गई, अपनी जिंदगी यहाँ तक ले आई, मैं अपना भविष्य तो आगे भी ले जा सकती हूँ। आपको पता है कि महाराज जी आपका भी पिंडदान करवाने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं खुशी खुशी सबका करूंगी। हाँ जी हाँ, मैं सबका करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। उसमें क्या है, जब मैंने सबको त्याग दिया, सब छोटे से ही मैं इनसे बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं अनाथ आश्रम में रहूंगी, मुझे अनाथ आश्रम में रहना है। तब मैं छोटी थी, तब मेरी कोई सुनवाई नहीं करता था। जब आज मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अपने गुरु से बोला था, तो उन्होंने मना किया। फिर मैं अपने खुद ही दिमाग में मैंने, अगर तुम नहीं बनाओगे तो देख लेना, मैं खुद ही बन सकती हूँ। हाँ, जब गुरु कृपा से मैं इतना यहाँ तक पहुँच गई, अपनी जिंदगी यहाँ तक ले आई, मैं अपना भविष्य तो आगे भी ले जा सकती हूँ। आपको पता है कि महाराज जी आपका भी पिंडदान करवाने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं खुशी खुशी सबका करूंगी। हाँ जी हाँ, मैं सबका करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। उसमें क्या है, जब मैंने सबको त्याग दिया, सब छोटे से ही मैं इनसे बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं अनाथ आश्रम में रहूंगी, मुझे अनाथ आश्रम में रहना है। तब मैं छोटी थी, तब मेरी कोई सुनवाई नहीं करता था। जब आज मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अपने गुरु से बोला था, तो उन्होंने मना किया। फिर मैं अपने खुद ही दिमाग में मैंने, अगर तुम नहीं बनाओगे तो देख लेना, मैं खुद ही बन सकती हूँ। महाकुंभ 2025 के बीच मौजूद हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कौशलगिरी महाराज जी हैं, जो कि पंचदश नाम जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं महाराज जी। और महाराज जी की शिष्या हैं गौरीगिरी महारानी जी, जो इन दिनों जम के वायरल हो रही है। महाराज जी की दाया छाया में महाराज जी की शरण में हैं और महाराज जी की अनुकंपा है, उनके साथ रह रही हैं और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इनकी उम्र महज 13 साल है और 11 साल की उम्र में इन्होंने अपने मन को, कोई उम्र नहीं है अब तो, बाबा बन गई, कोई उम्र नहीं है अब अब बाबा तो ये निर्भय बोला जी है तुम्हारा तो आइए महाराज जी से बातचीत करवाते हैं आपकी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है और प्रणाम आपको। नमस्कार, नमो नारायण। बताइए प्रभु। महाराज जी भक्तों ने पहले अपना परिचय बता दिया। अपना परिचय बताएं। जिला गुड़गांव हरियाणा, श्री महंत कौशलगिरी जी, 14 मड़ी, चांद बोतला, भैरमगिरी परिवार, अखाड़ा जूना अखाड़े से अपन शरण है गुरु, जूना अखाड़े से अपन लेवल करते हैं। महाराज जी कौन सा महाकुंभ है आपके लिए? ये मेरा 5वां कुंभ है। 19 में भी आए थे आप? अच्छा, पहले में और आज में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ये मेरे जैसे इलाहाबाद के 5वां कुंभ है मेरा। अच्छा। इलाहाबाद और तो सारे कुंभों ने गिनेगा तो 4 चौथे सारे कुंभ हो गए हैं जी। सब मेरा जो नंबर लगेगा सबका 5वां नंबर लगेगा। महाराज जी इस समय आप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो आपकी शिष्या है गौरीगिरी महारानी जी, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कब ये आपके शरण में आई और कब इन्होंने जो है आपसे आग्रह किया कि हम संत जीवन अपनाना चाहिए? तो हमारे दीक्षा तो इसने हमसे 3 साल पहले ली थी, 11 वर्ष की उम्र में। वो भी इसने अपनी इच्छा से सुरेंद्र किया इसे। अच्छा। अब भी बाबा बनने के लिए भी स्वेच्छा में इसने वरण किया। हाँ, बोले मैंने बाबा बने। हाँ। अरे मेरे बेटा ये लोहे के चना है ये तो कृपान की धारा है, जहाँ पे अच्छे हम जैसे खा दे तेरी की तो खा दे। बिल्कुल। मेरे बेटा हमने इतने धक्का खाते इतने समय हो गई, हम नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे। बोले नहीं मैं तो लूंगी। 3-4 दिन इसने फंड गिनाए रखे। मैं मेरे बेटा सोचे इतना अपनी इच्छा से करे, क्यों ये स्वतंत्र देश है। क्योंकि महाराज जी संत जीवन अपनाना अलग बात है और उसका निर्वहन करना बहुत कठिन कई धार है। कृपान की धारा है परौ कहीं ज्ञान पंत कृपान की धारा परौ खगेश हो पारा। हे खगराज कौन समझा रहे हैं? कागो संड जी गढ़ रुको। हे खग बोले ज्ञान की पंत है, ये कृपान की धारा है, इसमें पढ़ने से मूर्ख वो है ना जड़ भी उसका भी कल्याण होगा। तो शुरू में बड़ी कठिन है। शुरू में कितनी बार ठुकराया आपने मैंने इनको 5-7 बार ठुकराया। अच्छा, उसके बावजूद नहीं माने? इनकी समझ में नहीं आ रही। इनके घर वालों के क्या कहते? घर के ने कोई खुद धमकाए। अच्छा। हाँ, हमने उनको भी समझाया भाई तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी के मालिक हैं तुम, देख लो क्या विचार है तुम्हारा। माँ बाप ने कह रहे हैं कि भाई बोलो महाराज अब तो ये अपनी इच्छा के मालिक ने। अच्छा जी। अब जो बोलो अब हम इसके जीवन में जो हम तो इसका जो होगा इसको सहयोग करें। महाराज जी क्या लगता है कि अब ये आ गई हैं संत जीवन में, तो अभी आपके साथ 3 साल से ये लगातार आपकी शरण में है, तो इनके हाव भाव या फिर इनकी क्रिया प्रतिक्रिया देख कर क्या लगता है निर्वहन कर पाएंगे? आचार विचार तो ऐसा लग रहा है कि जब इसने
एक वस्त्र धारण करते ही जी जिसका इतना बड़ा प्रकाश फैल गया कि कोई जानता भी नहीं था, जी जी और जिसका एक बता जिसके कोनो बात 3 पीढ़ी तक का जो नाम चल रहा है, आज देश विदेशों में नाम जा रहा है इससे। जी 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 तो है ना कोई गुण तो है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल पूर्वजनों का ऐसा कोई ना कोई तो तप ले रही है, ऐसा जो इसका नाम अपने आप चल रहा है। बता जी। महाराज जी आप नागा संप्रदाय से आते हैं जी और नागा संप्रदाय संतों की बात जब जहन में आती है जी तो बहुत सारे सवाल दिमाग में चलने लगते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे जो नागा साधु होते हैं नमो नमः। विचार के बड़े कठोर होते हैं जी जी अपनी हाँ। आस्था के पूरा और होते हैं। हाँ तुरंत कुछ भी जो भी नमो जुबा नारायण भैया, जो प्रसाद भी- ले ले, प्रसाद ले ले भाई। जो भी जुबा में आए वो कह देना। हाँ साधु या- जो है या साधु तो- रखते नहीं है। जी ये जूना अखाड़े की फौज ऐसी है ना, ये भोले बाबा के गण है। हाँ अब ये उल्टी आ गई तो उल्टी को फेंक देंगे, सीधी आ गई तो सीधी को भी फेंक देंगे। और कुछ ऐसे हैं कि जो आत्मा के गंदे हो जाते हैं। जी कुछ परमात्मा आत्मा सुदेवो भवन सुकंती प्रबदाग्रह ते संन्यासम मनोते देवा। संन्यास की एक ऐसी विद्या है कि भगवान के ब्रह्म का स्वरूप है। जब हमने मृत्युलोक छोड़कर हम ऐसे मृत्युलोक में ही जन्म लेकर आए जी, जी। हैं, हमने भी किसी जननी में ही जन्म दिया है, हाँ पर हम मल मूत्र से पैदा होकर भी कमल में भगवान की शरण में आकर हम कमल कीचड़ की ऐसे कमल होता है, कभी कीचड़ से लिपायमान नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चाहे उसमें 1000 आती आप 1000 फुट और पानी छोड़ दो, हम्म। जब भी वो ऊपर रहेगा। तो ऐसे ही संत कभी कीचड़ से लिपायमान नहीं होता। महाराज जी नागा संप्रदाय से आप आते हैं और अब ये आपके शरण में है। तो इनको कैसी उपाधि दी जाएगी? महिला नागा साधु जैसे लोग बात बोलते अब हैं। आगे का प्रयास अब इनका है। अच्छा, अब गई तो देखो सिड्डी बाई चढ़ाया जाता है, एकदम कोई नहीं चढ़ता है। जी जी करत करता अभ्यास जन्मत हो सुजान रसरी आए जाए थे सिल पर होत निशान। बिल्कुल तो करता करता अभ्यास करेगी तो क्या पता है मंजिल आसान हो जाएगी। क्या पता है जैसे उमा भारती हाँ, दीदी रितंबर आए, बिल्कुल। ऐसा ऐसे नाम कर जाए अपना। साध्वी निरंजन ज्योति जी हाँ केंद्रीय मंत्री। तो महाराज जी अभी संस्कार तो इनके हुए नहीं होंगे? नहीं, अब संस्कार जो 20-22 को होंगे ना। 19 हाँ 20, 22, 19 तारीख को जैसे पहले होंगे सन्यासियों के, पहले बाबाओं के, फिर महिलाओं के होंगे। महाराज जी नागा संतों के संस्कारों के बारे में बात की जाए तो जैसे पिंडदान वगैरह होते हैं और फिर झटके वगैरह होते हैं, कई हाँ। तरह के संस्कार में सम्मिलित हैं। तो इनके संस्कार महिला सन्यासिनी जो हैं नागा महिला सन्यासिनी, इनके संस्कार में और आपके संस्कार में क्या कुछ इनके संस्कार में एक ही भिन्न है बस, झटका बाकी हमारा सब कुछ जैसा है, पुरुष जैसा ही सब कुछ? झटके को छोड़कर बाकी सारी चीजें सारी क्रियाएं सेम है? सेम है। जो हमारी पिंडदान वगैरह। पिंडदान है, दंडी जो हमारे को प्रेस मंत्र है, जो जगत गुरु शंकराचार्य का जो सब कुछ है, जैसे हमारे सन्यासियों को कराया जाता है वही महिलाओं को, अच्छा जो माई दाई होती है। और जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य है अपने अवधेश आचार्य जी हैं हमारे हाँ, सनातन धर्म जूना अखाड़े जी के, जी तो उनके सब उन्हीं के शिष्य हैं जी। जितने हमारे जैसे अब योगी मोदी है, अब ये भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई योगी मोदी जैसा नहीं सृष्टि में होते हाँ। तो ये सनातन धर्म भी नहीं बच रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। ये सनातन धर्म अब जैसे योगी जी है, अब योगी जी के सानिध्य में ये दूसरा कुंभ लग रहा है, तो उनकी बड़ा कौन सा कमनू अखिलेश की में लगते आए, अभी योगी जी की सानिध्य, मुलायम सिंह की हमने करे तो कुंभ। और महाराज जी एक सबसे बड़ी बात इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक अभी हुई है और आगे अगर करनी भी है तो वो गुरुकुल से होगी या फिर निजी शिक्षण नहीं, अब संस्थान से? इसको गुरुकुल से या कन्या पाठशाला होगी, वहाँ इसका निर्माण करेंगे। तो आगे चलकर महाराज जी ये काफी ज्यादा देखो तो आगे गुरु महाराज का भाग्य इसका, माँ सरस्वती क्या कृपा करती है, वाणी पर सरस्वती का वास होगा जब तो गुरु कृपा होगी, जब आगे वाणी महाराज जी वैसे भी मेरा बैठना उठना आपके पास रहता है और मैं देख रहा हूँ अभी कल की बात जब आपने थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर किया और फिर तुरंत रूठे और तुरंत मना लिए तो क्या लगता है कि ये पालन कर पाए गुरु कृपा की जो है गुरु आज्ञा का पालन कर कर पाए? पाएगी धीरे धीरे एक सहज सा एकदम पकड़ा है तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। जी। अभी बच्चा है ना, अभी बुद्धि एकदम नहीं पलटेंगी भाई। अब तो पर इतनी भी बुद्धि पलटना हम तो बहुत सौभाग्य मान रहे हैं इसका। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर कर रहे हैं? सौभाग्य, हम तो ये इनका यही देख रहे हैं तो सौभाग्य है इसका। तो देखो धीरे धीरे इतना बदल रही है तो के बेरों पूर्व जन्म का संस्कार ले रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हम जो कह रहे हैं अपनी बीती बता रहे हैं कि हमने आज तक महिलाओं से इतनी दूर रखते थे, हम फक्कड़ साथ हुए कि भाई दूर दूर दूर। हाँ। अरे पता नहीं इसका क्या ऐसा वो भाव हुआ है, मेरे तो डरती हो एकदम नजीक आ गई। महाराज जी ये सवाल मैं पूछने ही वाला था, हाँ। मेरे जहन में आ रहा था लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया था। जैसे कि आपने अभी बताया ही कि मैंने देखा कई नागा संतों को कि उनके पास जब महिलाएं वगैरह जाती हम दूर ही हैं रखते चरण स्पर्श भी करती तो दूर से डांट के भगा देते हैं, बाहर रहो पैर नहीं छूने। ऐसे में महाराज जी ये जो है गौरीगिरी जी 13 महाराज जी वर्ष ने हुए। कुछ पैसा तप तगड़ा लेकर आई है, कोई भजन करके आई है, हाँ, तो इन गौरीगिरी महाराज आपके विचारों को भी बदल दिया है। चलिए माननी पड़ी इनकी बात। हाँ। गौरीगिरी जी की महाराज की बात माननी पड़ी। चलिए ठीक है, आइए अब
वो 13 वर्षीय गौरी गिरी अब इसकी महारानी जी हमारे साथ। अब तो ये महारानी हो गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इसकी कोई बरस नहीं है, अब तो ये सबकी गुरु है। हमने तो बताया, हो सकता है हमारी बातों को दम न हो, आप खुद बताएं अपना परिचय। मेरा नाम गौरीगिरी महारानी है। मैं आगरा जिले से आई हूँ। मैं आगरा जिले की रहने वाली हूँ और अब मैं अपने सनातनी धर्म में आ गई हूँ, सनातन बन चुकी हूँ। मैं साध्वी बन चुकी हूँ अपने गुरु के शरण में आकर। गौरी गिरी महारानी से पहले का नाम क्या था आपका? मेरा पहले का नाम था राखी धाकरे। अच्छा अच्छा। जैसा कि आप इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों बनी हुई वायरल हो रही हैं कि और लोग बाग ये खबर चला रहे हैं कि माता पिता ने नागांव को दान कर दिया 13 वर्षीय बेटी। जी नहीं, वो दान नहीं किया, वो मैं अपने मन से गई थी। मैं अपने मन से मैंने बोला था, इन्होंने बहुत सब लोगों ने मुझे समझाया था, पर मैंने ही रो के इनसे बोला था कि मुझे बनना है। मैंने कही चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कही मुझे साधु ही बनना है, साध्वी बनना है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने दान दिया, मुझे कुछ नहीं। अब तो मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा थोड़ी कहती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। अब तो बच्चे हैं? हाँ, वो मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं, वो आप सभी मेरे बच्चे हो, भक्त हो। हाँ, तो मम्मी पापा को अब क्या कहती हैं? मैं बच्चा बुलाती हूँ, सबके नाम लेती हूँ। रीमा, जैसे महाराज जी बुलाते हैं। हाँ, ऐसे बुलाती हूँ मैं भी। रीमा, संदीप, हाँ, ऐसे सबके नाम लेती हूँ। अच्छा, पूर्व में अगर बात की जाए, कितने भाई बहन थे आप? क्या मैं हूँ, एक मुझसे छोटी सिस्टर है बस। तो कितने भाई बहन थे आप टोटल? 2 थे बस। 2 बहन ही? हाँ। भाई जी नहीं। अच्छा, तो सबसे बड़ी हैं आप, छोटी? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी। तो महाराज जी के सानिध्य में कब आप पहुंची, कब आपको अंदर से प्रेरणा मिली कि मुझे सनातन धर्म की रक्षा के लिए संत जीवन अपनाना है? ऐसे तो मुझे 9 साल से ही इस चीज में आना था, पर कोई मिला नहीं था, कोई संत ऐसा नहीं मिला था जिसकी शरण में मैं जा सकती थी। फिर 11 साल की उम्र में गुरुजी हमारे यहाँ पर आए थे, भागवत की थी उन्होंने, तो मैं इनकी शरण में आई थी। मैंने इनसे बोला कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, तो इन्होंने बोला मुझसे कि नहीं, दीक्षा बच्चों को नहीं दी जाती, आप पालन नहीं कर पाओगी। इन्होंने बहुत डांटा मुझे, मैं नहीं मानी। 2 बार 3 बार इन्होंने कई बार मुझे भगा दिया कि नहीं, बच्चों को नहीं देते हैं ये वो। फिर भी मैं रो के वहाँ पे सबसे बोला, मैंने मुझे दिला दो। फिर मम्मी ने बोला इसको दिला दो, तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला इनसे कि दे दो, इसे दीक्षा दे दो। फिर इन्होंने मुझे दीक्षा दे दी थी। उतने टाइम से मुझे मतलब कि इन्होंने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र का मैं जाप करती थी। तो उस मंत्र में फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे साध्वी ही बनना है। फिर मैं यहाँ पर आई थी कुंभ के मेले में, हम तो घूमने आए थे। फिर यहाँ सबको भगवे रूप में देखा था, तो खुद को महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जब मेरे इतने सालों की वो थी, मतलब इच्छा थी, वो आज क्यों ना पूरी हो जाए। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे साध्वी बनना है आपकी तरह। गुरुजी ने फिर भी मना कर दिया, मुस्कुराते रहे, इन्होंने मना कर दिया कि कोई बच्चों का खेल नहीं है जो बन जाते हैं, इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ये इसमें परिश्रम बहुत आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगी आप। मैंने कही एक बार का मौका अब तो दो। फिर उन्होंने बोला घर वालों से पूछो। मैंने अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा जैसी बच्ची की इच्छा करे वो आप वैसा करो। फिर मैंने कहा कि मेरी इच्छा तो यही है कि मुझे साध्वी बनना है। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे साध्वी बनना है, तो गुरुजी ने कहा ठीक है 1-2 दिन देखते हैं। इन्होंने 2-3 दिन मुझे बहुत समझाया, डांटा, समझाते रहे, पर मेरे दिमाग में जो रील घूम रही थी वो साध्वी की ही घूम रही थी कि अब साध्वी ही बनना है, चाहे जान क्यों ना चली जाए। तो कुल मिला के ये आपका हाथ था। महाराज जी ने आपको बहुत बार समझाया कि संत जीवन अपनाना आसान है, लेकिन इसका निर्वहन करना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। और अब गौरी जी, अब एक चीज इस बात पे हम जो है चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि संत जीवन तो आपने अपना लिया, वो ठीक है, लेकिन इसका जो निर्वहन करना है वो काफी कठिन है। और फिर जिस संत जीवन को आपने अपनाया है वो बड़ा कठिन रास्ता है, यानी कि नागा संप्रदाय। दक्षिणा ले लिए पंगत पाए आराम से, तो इसका निर्वहन कर पाएंगी आप? जी हाँ, जब गुरु कृपा से मैं इतना यहाँ तक पहुँच गई, अपनी जिंदगी यहाँ तक ले आई, मैं अपना भविष्य तो आगे भी ले जा सकती हूँ। आपको पता है कि महाराज जी आपका भी पिंडदान करवाने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं खुशी खुशी सबका करूंगी। हाँ जी हाँ, मैं सबका करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। उसमें क्या है, जब मैंने सबको त्याग दिया, सब छोटे से ही मैं इनसे बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं अनाथ आश्रम में रहूंगी, मुझे अनाथ आश्रम में रहना है। तब मैं छोटी थी, तब मेरी कोई सुनवाई नहीं करता था। जब आज मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अपने गुरु से बोला था, तो उन्होंने मना किया। फिर मैं अपने खुद ही दिमाग में मैंने अगर तुम नहीं बनाओगे तो देख लेना, मैंने कि मैं खुद ही बन सकती हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने इनसे कई बार बोला था मम्मी से कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे वहीं जा रहना है, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे भगा दो यहाँ से। अगर महाराज जी आपको एक्सेप्ट ना करते तब क्या करते उस दशा में? तो फिर मैं चली आती, वृंदावन में रहती। मतलब संत जीवन चुनना ही चुनना था। जी हाँ। ये आपका अंतिम और
मतलब कि अंतिम फैसला था। अंतिम फैसला था। अभी जब से महाराज जी के साथ आप रह रही हैं तब से क्या क्या करना का संस्कार लेकर आ रही है। इसमें मतलब अगर सब मतलब माला जपनी होती है, सब नियम अनुसार रहना पड़ता है, तो वो नियम सारे मैं फॉलो करती हूँ। जो गुरुजी बोलते हैं वहाँ नहीं जाना, ये करो, वो वहाँ इतनी देर तक तपस्या करनी होती है, ये करना होता है, मैं सब करती हूँ खुशी खुशी, क्योंकि जो कठिनाई भी होती है ना उसको भी खुशी खुशी सहना सीखना चाहिए। अगर दुखी में सीखोगी तो जो कठिनाई होती है वो और ज्यादा तुमको कहेगी कि मैं ज्यादा वो करूंगी तो अपने आप ही खुद पीछे हट जाएगी। पर हमने पीछे हटना नहीं सीखा। मैंने अच्छा जान चली जाए पर मैंने अब आगे ही रहूंगी। अच्छा, माता पिता भी आपके यहाँ पर आए हैं, हाँ, वो भी यही उनकी बच्चे। क्या राय है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? वो सब यही बोलेंगे कि हाँ जो मेरी बच्ची की इच्छा थी वो मेरे जो है ना, उनका नाम संदीप है, पिता थे पहले, तो उनकी भी हाँ वो तो बहुत ही खुश से कह रहे थे, अच्छी बात है ये। चलिए जी, माता जी हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? हाँ जी बताइए क्यों बुला रहे थे? कहाँ मैं ज्यादा तो ज्ञान ही नहीं हूँ। आपकी जो बेटी है, जो आप साथ भी हो चुकी है, है ना बड़ी मेरे? बेटी हाँ तो अरे तू भी रह बैठी है उनमें, कोई होकर मैं खुले नहीं, तू तो रह मालकिन में मतलब बता कितना उन्होंने संत जीवन अपना लिया। हाँ अपनी आप इच्छा क्या से, बना रहे अपनी इच्छा से और अपनी इच्छा से मतलब उन्होंने कहा हमारे साथ भी बनना, हमने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है, हाँ, बन सकती है हमारे मन में तकलीफ होती है नहीं क्योंकि भैया। तो उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जानने और समझने का प्रयास किया कि दरअसल जिस समय इस उम्र के पड़ाव में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, वहाँ पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक अच्छा बीड़ा उठाया है और महाराज जी के शरण में वो पहुंची हैं और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए जो है महाराज जी के शरण